इजरायल और ईरान वॉर के बीच भारत सरकार ने ईएसएमए लागू कर दिया है, जिसका मतलब आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 भारत सरकार द्वारा जरूरी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लागू एक कानून है। ईएसएमए भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में सूची संख्या 33 के अंतर्गत भारत की संसद द्वारा निर्मित एक कानून है। जब कर्मचारियों की हड़ताल से आम लोगों का जनजीवन प्रभावित होने लगे, तो सरकार सेवा जारी रखने के लिए ईएसएमए लगाती है। 10 मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार एलपीजी संकट के बीच इसे पूरे देश में लागू किया गया है ताकि आपूर्ति निर्बाध बनी रहे, जिसके तहत हड़ताल अवैध है। ईएसएमए लागू होने के बाद उन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। ईएसएमए के तहत हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और ये एक दंडनीय अपराध है। ये एक बार में आमतौर पर 6 महीने के लिए लागू किया जाता है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। 1968 के तहत ये एक केंद्रीय कानून है, लेकिन राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर इसे अपने अपने ईएसएमए कानूनों के तहत लागू कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने ईएसएमए लगाया था। साथ ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी विभिन्न मौकों पर इसे लागू किया गया है। एक और उदाहरण, जब दिल्ली में डीटीसी चालकों की हड़ताल हुई तो दिल्ली सरकार ने ईएसएमए लागू किया। दिल्ली सरकार ने हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों पर ईएसएमए लागू कर दिया। ये कदम तब उठाया गया जब सरकार द्वारा उनकी सभी मांगों को मान लेने के बावजूद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल जारी रखी। आप सरकार द्वारा ईएसएमए लागू किए जाने के कुछ घंटों बाद ही डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त कर दी। ईएसएमए सरकार के पास एक शक्तिशाली कानून है, जिसका उद्देश्य अत्यावश्यक स्थितियों में जनजीवन को सुचारू बनाए रखना है। एक बार में ईएसएमए को अधिकतम 6 माह के लिए ही लागू किया जा सकता है। ईएसएमए के तहत हड़ताल में शामिल होने या उकसाने वाले को 6 महीने तक की कैद या जुर्माने का प्रावधान है। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, पानी, बिजली, कोयला और गैस जैसी सेवाएं शामिल हैं, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है।